इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांग कर। ये पक्की बात है? जी जी। और जरा ये भी सुनिए, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। पाकिस्तान से जहाज भर भर कर फकीर बाहर जाने लगे। क्यों इतना सच जो है अब बोलने के लिए आपने कहा मैं सच बोलूंगी? देखिए सच तो छुपा नहीं रहता, बताना चाहिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कहते हैं ना, हुए ना बदनाम तो क्या नाम ना होगा, ऐसे ही कहते हैं। बदनाम न होंगे तो क्या नाम बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं, इनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। नाजुक कली लाइबा हसीना जो है वो मलेशिया की सड़कों पे भीख मांग के इसने 2 फ्लैट खरीदे हैं, एक गाड़ी खरीदी है। पाकिस्तान से लोग जाते हैं वहाँ पर अपना रोज़गार ढूंढने के लिए, पढ़ने के लिए, इस तरह की चीज़ें करने के लिए नहीं जाते। ये लोग अब जाते हैं तो इनका फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, लेकिन वहाँ जाकर ये इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट जो ऑफ कोर्स इनको बैन करेगी। बड़ी तकलीफ होती है। बाहर लोग जाते हैं कुछ बनने के लिए, पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए, लेकिन पाकिस्तानियों के हवाले से जो इंकशाफ हुआ है वो बड़ा ही चश्मकुशा है। अपनी पहचान बतानी चाहिए कि आप कैसे अमीर हुए, क्या किया। बस लोगों को देखकर ऐसे मतलब देखते थे कि ऐसे इशारों पे मांग रहे होते हैं, तो मैं सोचती थी कि ये कैसे कर लेते हैं, और अमीर भी होते हैं बहुत। फिर मैंने भी कहा कि मैं ट्राई करती हूँ, मैंने किया और बहुत ज्यादा पैसे मुझे इकट्ठे हुए। अरे बहन, ये लाइबा का कसूर नहीं है। लाइबा क्या करेगी बेचारी, जब प्राइम मिनिस्टर इनका जाके दुनिया के आगे कटोरा हाथ फैला के भीख मांगता है। बात तो सही है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में हालात इतने खराब है कि लोग यहाँ रहने के बजाय विदेशों में भिखारी बनना पसंद कर रहे हैं। इस बात का खुलासा मध्य पूर्व देशों द्वारा पाकिस्तान को साझा की गई एक रिपोर्ट में हुआ है। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य पूर्व में गिरफ्तार किए गए भिखारियों में से 90% पाकिस्तानी है। पहले आतंकवाद और गधों के निर्यात के लिए पाकिस्तान की फजीहत होती रही है। हाल ही में सामने आई पाकिस्तानियों की करतूत ने फिर से पाकिस्तान को शर्मसार किया है। पाकिस्तान की सड़कों और चौराहों पर पेशावर भिखारियों का गिरोह हमेशा से कुख्यात रहा है। हालांकि यह गिरोह अब 7 समुंदर पार कर गया है और सऊदी अरब, इराक और उससे आगे के देशों में बढ़ती चिंता का विषय बन गया है। इस चिंता की वजह पाकिस्तानी संसद सदस्यों के साथ की गई एक रिपोर्ट में हुआ है। इसके अनुसार मध्य पूर्वी देशों में गिरफ्तार किए गए 90% पेशावर भिखारी पाकिस्तान से है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तानी नागरिक सऊदी अरब में मक्का मस्जिद के आसपास पॉकेट मार जैसे अपराधों में भी लिप्त है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये नाजुक करी लाइबा जैसी लड़कियां तो भाई इनका तो जाहिर बात है वो सर उठा के बताएंगी कि हाँ यार हम तो भीख मांगते हैं। सऊदीया में आप चले जाएं कि सऊदीया में जहां भी आपको भिखारी दिखे वो अपने आप को ढांप के बैठा होगा, लेकिन अंदर से जो है वो कट्टर पाकिस्तानी निकलेगा। सिर्फ सऊदीया की बात नहीं है, दुबई में भी, लंदन की सड़कों पर मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी कि लंदन की सड़कों पे जाके पाकिस्तानी बैठते हैं और वहां पे जो है इनके ड्रेस पहन लेते हैं कि यार हम तो लंदन के रहने वाले हैं, कपड़े वपड़े अंदाज उनका कर लेते हैं और बैठ जाते हैं। जब आप उनका मुंह देखते हो ना तो मुंह से पता चलता है कि यह कच्चा अखरोट बैठा हुआ है, यहाँ पे ये काला टट्टा बैठा हुआ है पाकिस्तानी, यहाँ पे भीख मांग रहा है लंदन के अंदर। गंदा क्या हुआ, इसीलिए लंदन की सरकार ने जो है वो अनाउंसमेंट किया था 3 महीने पहले कि 25,000 पाउंड से जो कम कमाएगा वो अपनी फैमिली को नहीं लेके आ पाएगा, क्योंकि वहां पे पाकिस्तानी ही ज्यादा है लंदन के अंदर, और वो उन्हीं के लिए ही था ये अनाउंसमेंट। बाकी देशों को क्या जरूरत है, वो अपनी फैमिलियों को लेके आएंगे और वो भी भीख मांगकर। तो बताइए, ये इनकी हालत है। और जब बात आती है देशों के बीच में या किसी देश की तरक्की की बात आती है तो कहते हैं हम तो एटमी पावर है, एटम बम है, पता नहीं कौन सा बम है हमारे पास। एटमी बम रखने वाले लोग आज दूसरे देशों में अपनी बच्चियां, अपनी बहनें, अपने प्राइम मिनिस्टर वगैरह बेच के वहां पे भीख मांगते हैं। लाहौल वाला को दुनिया में ये जितना भी कायनात बना हुआ है, ये जितनी भी दुनिया है, जितनी भी जमीन है, जितने भी सितारे हैं, ऊपर जमीन है, नीचे जमीन है, जितने भी जो है दुनिया के अंदर जहां जहां भी लोग रहते हैं, चाहे वो एलियंस हो, चाहे वो जिन हो, चुड़ैल हो, भूत हो, इंसान हो, भूतनी का हो, बुखलंडी वाला हो, कहीं पे भी आपको इतने बेगैरत लोग नहीं मिलेंगे।
जिस देश में इन लोगों ने पांव रखा ना, उस देश को कर दिया मुर्दार, उस देश को कर दिया गंदा। सोशल मीडिया को देख लें, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन्होंने पांव रखा, उस सोशल मीडिया को कर दिया गंदा, उसको कर दिया मुर्दार। जिस खेल के अंदर इन लोगों ने फेल की, उस खेल को कर दिया मुर्दार। जहां जहां पाकिस्तानी पांव रखता है, वहीं पे जो है एक मनुष्यत सी छा जाती है, जैसे बंदा मुठ मार के हफ्ते हफ्ते तक घूमता रहता है। तो ये इनकी रियलिटी है, ये इनका रियल पैस है। हम बेकार में इनको नहीं बोलते कि बेकारी, और ये इनको बुरा भी लगता है। तो भाई ये हसीना के लिए कमेंट सेक्शन में मैं कहता हूं इसको कुछ नहीं बोलना चाहिए। बोलना है तो इनके पीएम को बोलिए, इनके देश को बोलिए, इनके आर्मी को आप देखिए, आर्मी चीफ लाखों लाखों डॉलर इनकी चमड़ियां उतार के जो है चुराते हैं, बाहर देशों में कोठियां बंगले फ्लैट्स बनाते हैं, और देश के अंदर जो है लंबी लंबी पुस्कियां मारते हैं, बोलते हैं हम इस देश को हमला कर देंगे, 15 सेकंड में ख़त्म कर देंगे। और इनकी बहन बेटियां दूसरे देशों में जाकर भीख मांगती है, कहती है अब्बा बीमार है, मैं घर में अकेली काम करने वाली हूँ, जो भी है भाई इसने खुद बताया। पढ़े लिखे हुनरमंद अफराद कमाने की गर्ज से बाहर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी भिखारी भी कमाने के लिए बैरून मुल्क पहुंच गए हैं। और ये इंकिशाफ कहाँ पर हुआ है? ये सेनेट की कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी के इजलास में इंकिशाफ हुआ है। यानी हुकूमत की जो नुमाइंदा है जी, उनकी जानिब से हुआ है। और सेक्रेटरी इनको देखा गया है यस, मांगते हुए। सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानी के मुताबिक जो सऊदी अरब है और इराक है, उनकी जेलें पाकिस्तानी भिखारियों से भरी हुई हैं। अच्छा, ये जाते हैं बेहतर मुस्तकबिल के लिए। अब देखें कितनी ज्यादती है। यहाँ पर तो उनको पिक एंड ड्रॉप भी फराहम किया जाता है, भिखारियों को आते हैं पिक एंड ड्रॉप करके फिर ले जाया जाता है, बाकायदा उनका सीजन होता है। अब वो इतना पैसा खर्च करके पासपोर्ट बनवा के वो जाते हैं बेहतर मुस्तकबिल के लिए। आप सोचिए कि भिखारियों के लिए भी यहाँ पर हालात मुश्किल है ना सदफ, तो वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए वहां पर जाते हैं, और वहां पर वो चाहते हैं कि दिरहम, दीनार, फिर पाउंड, फिर डॉलर, उसमें कमाई करें। मतलब हर जगह मुल्क की बेइज्जती ही करनी है। इंडिया की पता करिए, इतनी बड़ी आबादी है, वहाँ से इस तरह की खबर नहीं आती। जापान के अंदर यार, इतनी डेवलप सिटी के अंदर हम जाकर, कंट्री के अंदर हम जाकर मांग रही है, कोई अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। देखें, पाकिस्तान की कौम के अंदर ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि इन्हें ना मेहनत की आदत नहीं है। ये इजी रास्ता ढूंढते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, ये लॉन्ग पाथ की तरफ नहीं जाते, जिसकी वजह से वहाँ जाके भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है वहाँ पे करेंसी दूसरी होती है, जब उसको पाकिस्तान में चेंज करते हैं उनके पैसे ज़्यादा बन जाते हैं, तो उसको मेहनत से ये रिप्लेस करके मांगना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही। अभी अंकल अभी थोड़े आगे आ जाए, आपसे भी इस बारे में डिस्कस करते हैं। जापान के अंदर वीडियो तो देख ली होगी आपने, हमारे जापान के अंदर हमारे पाकिस्तानियों का बाइकआउट भी चल रहा है। वहाँ वो कह रहे हैं कि भाई निकलो, क्या कर रहे हो यहाँ पर तुम, हम क्या इतने करप्ट हो गए हैं क्या? हमारे ये इमेज है दुनिया में, हम दिखा रहे हैं अपनी मुल्क और कौम की। ऐसा है, ये तो आप जापान की बात कर रहे हैं ना। अगर मुझसे बात करें या मुझसे पूछेंगे ना, अपने मुशाहदे के मुताबिक आपको बता दूं